अब हुआ ये, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि अब बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, तुम्हारे संकट के दिन दूर हो गए, अब मैं जा रहा हूं। बुआ कुंती के पास गए। कुंती से भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ मैं जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे संकट के दिन दूर हो गए, बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए, बहुत अच्छा समय आ गया। और उसके जाने के पहले एकदम अश्वत्थामा ने क्या किया, अश्वत्थामा का अपमान हुआ, चूंकि उसकी मणि निकाल लिया। अश्वत्थामा को उठाया। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु के आगे कोई पुत्र नहीं था। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में शिशु था, बालक था, भी जन्म नहीं हुआ था। अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसके पास ब्रह्मास्त्र चला दिया और वो उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र प्रवेश कर गया और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसको जलाने लगा। बड़े ध्यान से सुनना है कृष्ण। उत्तरा के अंदर जैसे ही जलन, अंदर गर्भ में जलन होने लगी, भगवान कृष्ण जाने को तैयार हुए, तो भगवान कृष्ण के सामने उत्तरा आकर के भगवान कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाती, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्यम यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान, पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगीश्वर प्रभु, पाहि माम, रक्षा करो, रक्षा करो। देव देव जगतपते, देवताओं की भी देव, जगत के स्वामी, हे प्रभु आप तो रक्षा करो, रक्षा करो। नान्यम त्वद अभयम, तुम्हारे अलावा अन्य कहीं से इस भय से सुरक्षा की कहीं कोई आशा नहीं दिख रही। यत्र मृत्यु परस्परम, जहां मुझे सीधे मृत्यु दिखाई दे रही है, मेरे गर्भ के अंदर ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भस्थ शिशु को भस्म कर रहा है। हे महायोगिन, हे महायोगीश्वर, हे प्रभु भगवान कृष्ण, हे जगतपति, आपके अलावा और कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने देखा कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र इसके गर्भ के अंदर प्रवेश करके गर्भ में जो बच्चा है उसको जला देगा। भगवान कृष्ण जल्दी से सूक्ष्म रूप बना करके अब पूरे के पूरे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपना चक्र निकाल करके चक्र चलाते हुए और उस अस्त्र से परीक्षित जी जो अंदर गर्भ में थे उसके परिक्रमा करने लगे कि जब मैं स्वयं चक्र चलाते हुए परिक्रमा करता रहूंगा तो कौन सा ब्रह्मास्त्र यहाँ प्रवेश कर पाएगा। अच्छा, ध्यान से समझिएगा, परीक्षित जी का जीवन ब्राह्मण के बाण के संकट से शुरू हुआ और परीक्षित जी के जीवन का अंत ब्राह्मण की वाणी में समाप्त हुआ। बहुत ध्यान दीजिएगा। अश्वत्थामा ब्राह्मण, अब ब्राह्मण के ब्रह्मास्त्र माने ब्राह्मण के बाण से, जन्म से पहले ब्राह्मण के बाण ने संकट उत्पन्न किया और जन्म में पूरे जीवन भर राज्य किया और परीक्षित जी को ब्राह्मण की वाणी, श्रृंगी ऋषि का श्राप,
ब्राह्मण के वाणी ने जीवन का अंत कर दिया। जब ब्राह्मण के बाण ने संकट उत्पन्न किया तो ब्रह्म के बाण ने उनकी रक्षा की। भगवान कृष्ण कौन? ब्रह्म। अब भगवान कृष्ण चक्र सुदर्शन प्रगट निकाल करके चलाते हुए चारों तरफ से उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो जब ब्राह्मण के बाण ने संकट उत्पन्न किया तो ब्रह्म के बाण ने रक्षा किया। और जब ब्राह्मण की वाणी ने जीवन के अंत में संकट उत्पन्न किया तो ब्रह्म की वाणी माने भागवत की कथा ने उनका मोक्ष उद्धार किया। इसका मतलब ब्रह्म के बाण वाणी से जीवन सुरक्षित हुआ। एक बात देखिए, संसार में ऐसी कुछ सौभाग्यशालिनी माताएं हैं जिनके गर्भ में भक्त आते हैं, भक्तों को जन्म देती हैं ये माताएं। अब कुछ इतनी ऊंची सौभाग्यशालिनी है कि जिनके गर्भ में भगवान आते हैं। जा दिनते हरि गर्भ ही आए। देवकी के गर्भ में भगवान कौशल्या जी के गर्भ में। लेकिन उत्तरा के भाग्य की आप कल्पना करें, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जैसा भक्त, और जब उसको ब्रह्मास्त्र से संकट हुआ तो भगवान कृष्ण स्वयं प्रवेश कर गए और परीक्षित जी के गर्भ के अंदर उसकी परिक्रमा करने लगे। तो उस समय उत्तरा के गर्भ में एक साथ भक्त और भगवान दोनों उनके गर्भ में थे। ये उत्तरा के सौभाग्य की बात है। कितनी महान भाग्य। परीक्षित नाम जब ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हो गया तो भगवान भी वहां से बाहर हो गए। परीक्षित जी का जब जन्म हुआ, आगे होगा लेकिन चल रही है बात तो थोड़ा बता दूं, अभी कथा का क्रम यहाँ नहीं है, आगे है। परीक्षित जी का जब जन्म हुआ, बाहर निकले तो रोने लगे। बच्चे का जब जन्म होता है तो प्रत्येक बच्चा रोता है। क्यों रोता है? इसलिए रोता है कि गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ, और जब गर्भ से बाहर निकलता है बालक, बाहर जन्म हो जाता है तो परमात्मा का दर्शन गायब। परीक्षित जी को तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे, परिक्रमा लगाते हुए चौकीदारी करते हुए। अच्छा, भगवान जिसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो, उसके जीवन में कोई संकट टिक पाएगा? लेकिन परीक्षित जी जब बाहर निकले तो भगवान कृष्ण का दर्शन गायब हो गया, रोने लगे। परीक्षित शब्द का अर्थ क्या है? परितः इच्छितः सब परीक्षितः। गर्भ के अंदर जो दिखाई पड़ रहा था, ये गर्भ से बाहर निकलने में वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। परितः इच्छितः, परितः माने चारों तरफ, इच्छिता माने इक्ष माने होता है नेत्र, नेत्र से दृष्टि से दूर, कि वो जो गर्भ के अंदर चक्कर काट रहा था, लिए चक्र और मेरी परिक्रमा कर रहा था, सुरक्षा कवच बनाए, वो कहां गया? चारों तरफ दृष्टि जिसको ढूंढ रही है उसका नाम हो गया परीक्षित। चारों तरफ जो ब्रह्म को देख ढूंढ है दृष्टि से, कहां गया? इसलिए बच्चा जब रोता है जन्म लेते ही कहां कहां करता है, उन्हें कहां चला गया। दूसरा एक बड़ा सरल सा अर्थ है परीक्षा का। जो परीक्षा देता है वो परीक्षार्थी, जो परीक्षा लेता है उसको परीक्षा, और जो परीक्षा होती है उसको परीक्षा कहते हैं। लेकिन जिसकी परीक्षा हो चुकी हो उसको कहते हैं परीक्षित। जो परीक्षा को पार कर चुका हो वो परीक्षित।
ब्रह्मास्त्र जैसे संकट की परीक्षा को जो बिना कुछ उपाय किए पार कर लिया, भगवान स्वयं चक्र लेकर जिसकी रक्षा कर रहे हो, अब इससे बड़ी परीक्षा में सफलता क्या होगी? जिसकी परीक्षा हो चुकी हो वो परीक्षा। अच्छा, भगवान कृष्ण जाने लगे, कुंती बुआ के पास पहुंचे। कुंती बुआ ने भगवान से प्रार्थना की, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। जिनकी नाभि से कमल है, जिनकी भौहों में कमल है, मुखमंडल में कमल है, जिनके नेत्र कमल की तरह हैं, अंघ्रि माने चरण, नमस्ते पंकजांघ्रे। जिनके चरण भी कमल के समान हैं, ऐसे परमात्मा को मेरे उनके चरणों में सिर रखकर नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन। भगवान कृष्ण ने कुंती से कहा, बुआ मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे संकट के दिन पार हो गए, सुख का समय आ गया, इसलिए मैं जा रहा हूँ, कुछ मांगना तो नहीं है? कुंती ने कहा, हाँ किस मांगना है? अच्छा बोले, मांगो बुआ, क्या मांगना है? कुंती ने कहा, हे गिरधर मुझे संकट दे दे। भगवान कृष्ण ने कहा, बुद्धि तो ठीक है, जब से जन्म हुआ कुंवारेपन से आज तक संकट है संकट। कुंवारे में कर्ण पैदा हो गया, बताओ पुत्र को बहाना है संकट। पति श्राप बस उनका जीवन चला गया, संकट है संकट। पुत्र हुए, पुत्रों को के ऊपर षड्यंत्र पर षड्यंत्र, संकट है संकट, संकट है संकट, कहाँ तक गिरा? अभी भी संकट मांग रही, दुख मांग रही। कुंती कहती है, विपदा संतुना तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम स्यात् द पुनर्भव दर्शनम। विपदा संतु, विपदा माने विपत्ति, संत माने हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ संसार में विपत्ति तो कोई नहीं मांगता, सब लोग आरती यही गाते हैं कि सुख संपत्ति घरे आओ। अब तुम एक ऐसी हो जो विपत्ति मांग रही हो, संकट मांग रही, दुख मांग रही। कुंती ने कहा, कृष्ण वो दुख वो संकट अच्छा है जिस संकट में तुम पास में थे, और वो सुख बेकार है कि जो सुख आ जाने पर तुम छोड़ कर जा रहे हो, वो सुख नहीं चाहिए मुझे, तो वो दुख चाहिए जिसमें कृष्ण हमारे पास रहे, आप हमारे पास। भगवान कृष्ण ने बुआ को संतुष्ट करके कहा, बुआ आया है सो जाएगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। इसलिए आगे जब बढ़ने लगे तो पितामह भीष्म सरसैया में पड़े थे। भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों और द्रौपदी से कहा, इस धरती से एक महान ज्ञानी विद्वान भक्त नीतिवान पुरुषार्थी अजय पराक्रमी इस धरती से विदा हो रहा है। न जाने कितने युग युगांतरों के बाद ऐसा धीर वीर महापुरुष धरती में आता है, इसलिए महान नीतिवान है पितामह भीष्म। अब बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पितामह, इसलिए चलकर इनसे कोई नीति की शिक्षा ले। पांचों पांडव गए, भगवान कृष्ण गए, साथ में द्रौपदी भी गई। पितामह भीष्म जो सरसैया में पड़े थे उनको प्रणाम करके धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पितामह हमें कुछ नीति का उपदेश कर दीजिए, नीतियां समझा दीजिए। पितामह भीष्म ने ये नीति बताई कि जिस सभा में कोई अधर्म अन्याय पाप आचरण किया जा रहा हो, और उस सभा में नीति के जानकार प्रभावी सक्षम समर्थ कोई विशेष व्यक्ति बैठे हों, और अगर वो व्यक्ति
अन्याय पाप आचरण में रोक न लगावें, कुछ न बोलें, तो जितना पाप करने वाले को पाप लगता है उतना वो चुप रहने वाले महापुरुष को भी पाप लगता है। ये धर्म शास्त्र नीति है। ये नीति जहां सुना तो द्रौपदी मुंह दाल के बड़ी जोर से खिलखिला के हंस पड़ी। पितामह भीष्म ने कहा, पुत्री क्यों हंस रही हो? द्रौपदी कह रही है, पितामह ये नीति और कोई बताता तो ठीक था, आप बता रहे हो। आपके सामने दुर्योधन के आदेश पर दुशासन मेरे शरीर का वस्त्र खींच रहा था, भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र कर रहा था और आप बैठे देख रहे थे। आप नीति के जानकार और इस पूरी धरती में अजय, आप किसी को भी अगर कुछ कह दें तो आपकी बात काटने का, आदेश काटने का साहस किसी में नहीं है, और आप चुप बैठे रहे, तो इसका मतलब वही पाप आपको भी लगेगा। तो कम से कम आप तो ये नीति न बताओ अपने मुंह से। पितामह भीष्म ने कहा, पुत्री उसी नीति का ये परिणाम है कि इतनी बड़ी सरसैया में बाणों पर चुभा होगा, बीता होगा। मैं पढ़ा, बहुत सी बातें बताएंगे कि बड़ी ध्यान से सुनना इसी बात। पितामह भीष्म ने कहा, मैं चुप इसीलिए रह गया क्योंकि मैं अधर्म के पक्ष का धन और अन्न खा रहा था, वहां की संपत्ति का भोग कर रहा था, इसीलिए मेरी वाणी नहीं खुली। इसीलिए कहते हैं अधर्म अन्याय का धन, अन्न और संपत्ति का भोग नहीं करना चाहिए, नहीं उसकी बुद्धि भी मार जाती है और उसको अनीति का विरोध करने का साहस नहीं। पहली बात। दूसरी बात बहुत ध्यान से समझना, बड़ी मार्मिक बात है। पितामह भीष्म, पितामह भीष्म कहते हैं, पुत्री मुझे तुम्हारे ऊपर, पांडवों के ऊपर, इस संसार के ऊपर कोई विश्वास नहीं, लेकिन कृष्ण के ऊपर अडिग अटल विश्वास है कि कृष्ण जिसके पक्ष में हो, कृष्ण जिसके सहायक हो, उसके जीवन में उसकी मर्यादा का वस्त्रहरण तो कभी हो ही नहीं सकता। मुझे पक्के से पता। कृष्ण जिसकी सहायता के लिए सावधान हो, तो मैं बोलूं या न बोलूं, उसका कोई वस्त्रहरण कर सकता है क्या? मैं इसलिए चुप रहा। बड़ी ताकत बात है, बड़े ध्यान से एकाग्रता से समझना, तब समझ में आएगा। अगर मैं मना कर देता दुशासन को कि दुशासन ये अन्याय नहीं करना, तो दुशासन वस्त्र खोलने से रुक जाता, साड़ी न खींचता। तो मैंने जानबूझकर नहीं मना किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जिसके मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण सावधान हों, खड़े हों, उसका वस्त्र कौन उतार सकता है? कोई नहीं। इसलिए जब ये 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन इसकी साड़ी नहीं खींच पाएगा, वस्त्र नहीं खोल पाएगा, तो शायद इनकी आंखें खुल जाएं कि कोई अलौकिक अदृश्य महाशक्ति इनकी सहायता कर रही है। तो इसलिए इनके साथ अन्याय न करें, और अन्याय करने से अगर रुक जाएं तो इनका सर्वनाश होने से बच जाएगा। इसलिए मैंने नहीं रोका। मैं तो छोटी छोटी घटनाओं से, महाभारत युद्ध होने से पहले ये कह देता हूं कि निर्णय हो गया कि कौरवों की पराजय हो गई, और एक छोटी सी घटना से, राम रावण युद्ध होने से पहले मैं बता देता हूं कि ये निर्णय हो गया कि रावण का विनाश। कौन सी घटना? अब आप विचार करो मेरे साथ। जिस सभा में 10,000 हाथी का बल रखने वाला शरीरधारी दुशासन, दुर्योधन के तो और ज्यादा बल है, 100,000 हाथी का बल, भीमसेन के 100,000 हाथी का बल,
और दुशासन के 10,000 हाथी का बल। रामायण में सुग्रीव के 60,000 हाथी का बल है। हनुमान जी के बाएं हाथ की कनिष्ठिका बोली के आगे के भाग में 100,000 ऐरावत इंद्र के हाथी का बल है। और पूरे शरीर में कितना बल होगा, इसलिए हनुमान जी के शरीर में बल की गिनती नहीं हो सकती। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया कि अतुलित बल धामम। फिर ध्यान दीजिएगा जो बात कह रहा है। पितामह भीष्म मैं कह रहा हूं कि जिस सभा में 10,000 हाथी का बल रखने वाले दुशासन से कह दिया गया कि एक स्त्री की साड़ी खोल दो, और जिस स्त्री की साड़ी खोली जा रही है वो स्त्री अपने वस्त्र नहीं पकड़ रही, उसने ऐसे हाथ उठा करके हा केशव, हा गिरधर, हे बनवारी, हे मुरारी करने के लिए हाथ उठा दिया। माने उसने भी ये कह दिया मौन भाषा में कि मैं भी हाथ नहीं पकड़ रही, खोल लो साड़ी। बात समझिएगा। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन अगर एक स्त्री की साड़ी की गांठ नहीं खोल पाया, उसकी साड़ी नहीं उतार पाया, तो काहे के बहादुरी। जब बड़े बड़े अजय महारथी सामने खड़े हो जाएंगे तब तुम क्या कर पाओगे। अरे ये तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने वाली शर्म वाली बात है कि क्या तुम बहादुरी बता रहे हो। एक स्त्री की साड़ी नहीं खोल पाए हो, महारथियों से क्या लड़ोगे। इसका मतलब है कि जब वो द्रौपदी की साड़ी खोलकर उसको निर्वस्त्र नहीं कर पाया तो अब युद्ध में उसकी पराजय तो हो ही गई, मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। बस कौरवों की दुर्योधन के पक्ष की पराजय तो यही सी हो, रावण की पराजय। और एक बंदर ने धम्म से पांव रख दिया और ये कह दिया जो मम चरण सकस सठ टारी, तो फिर ही राम सीता में हारी। इतनी बड़ी लंका में एक बंदरिया का पांव नहीं कोई हिला पाया, अब वो लड़ने लायक बचे हैं क्या। निर्णय न हो गया, क्या लड़ेंगे। अरे राम जी की सेना के एक बंदर का पांव नहीं हिला पाए इतने बड़ी लंका के योद्धा। मेघनाद समकोटि सत सुबत के हर्षा, झपट ही उठाई लंका पीछे। अब क्या लड़ेंगे, आइए आगे चलिए। कोई बात नहीं, पितामह भीष्म ने बड़ा अच्छा नीति का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण द्वारका जा रहे हैं। पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण की स्तुति किया और भगवान से कहा प्रभु जब मेरा इस शरीर से अंतिम श्वास निकले तब तुम मेरे सामने मुझे दर्शन देते रहो। ये मैं आपको आपसे मांगता हूँ और भक्त के नाते कहिए कि आपको वचनबद्ध करता हूँ। तो इसलिए अच्छा, और पितामह भीष्म सोचते कहते हैं कि जब मैं स्वयं किसी आसन में नहीं बैठा तो अब आपको आसन मिले चाहे न मिले खड़े रहो। आसन देने की भी व्यवस्था मेरे पास नहीं। भगवान कृष्ण ने सोचा बड़े चक्कर पड़ेगा, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कब तक इच्छा करे, कब प्राण निकले, मैं खड़ा रहूं। पितामह भीष्म ने एक याचना की बड़ी मार में। पितामह भीष्म कहते हैं हे केशव, हे गिरधर, हे नटनागर, मेरी एक बिटिया है, कन्या दान करना चाहिए। सब लोगों को पता है पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी है। बिटिया कहां से आ गई। उन्होंने अपनी बुद्धि को ही कहा कि इसका विवाह किसी के साथ। ये साहित्यिक पौराणिक भाषा है।
हम अपनी बिटिया का विवाह जिसके साथ कर देते हैं, वो बिटिया उसी के साथ उसी में साथ में हो जाती है और वो व्यक्ति उस बिटिया का खूब भोग। इसी प्रकार से पितामह भीष्म ने कहा, मैंने अपनी बुद्धि रूपी कन्या को संसार में किसी के लिए नहीं दिया। कुछ लोग अपनी बुद्धि लगा देते हैं चुनाव जीतने के लिए, कैसे जीतेंगे चुनाव, पूरी बुद्धि लगा दिया। इसका मतलब उन्होंने अपनी बुद्धि को एमएलए, सांसद, विधायक के चुनाव के साथ विवाह कर दिया। कुछ लोगों की बुद्धि बड़े बड़े कारखाना लगाने के उद्योग में लगा देते हैं। इसका मतलब उन्होंने अपनी बुद्धि रूपी बिटिया का, कन्या का विवाह उद्योग व्यापार के साथ कर दिया। पितामह भीष्म ने कहा, केशव गिरधर, मैंने अपनी बुद्धि रूपी कन्या इस संसार में किसी को नहीं दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ संसार में मेरी कहीं बुद्धि न लगे, मति न लगे। वो कन्या रूपी बुद्धि मैं आपको कन्या दान करना चाहता हूँ। इसका मतलब हमारी बुद्धि लगे तो केवल परमात्मा में लगे, संसार में और कहीं ना फंसे। ये पितामह भीष्म के अन्योक्ति का आशय है। इति मतिरुप कल्पता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम पगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषी यधव प्रवाह। हे प्रभु, मैं अपनी पूरे मनोयोग, पूरे बुद्धि योग आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान कृष्ण को समक्ष देखते देखते पितामह भीष्म ने अंतिम श्वास ली। भगवान कृष्ण द्वारका चले गए, अर्जुन भी साथ में चले गए। वहां गए तो भगवान कृष्ण की लीला संपन्न करने का समय आ गया। वहां प्रभास क्षेत्र में समुद्र में एक बार स्नान का पर्व पड़ा। वहां गए, एक ऋषियों से भगवान कृष्ण के पौत्रों ने उनका उपहास करने के लिए एक के पेट में मूसल बांधकर और पूछा, उसको साड़ी पहना के उड़ा दिया घूंघट में, और एक संत महात्मा के पास गए। उन्होंने कहा, महात्मा जी, आप तो कुछ विचारते होंगे, ये हमारी भाभी के बहू के कुछ बच्चा होना है, ये बताओ बिटिया होगी कि लड़का। उसे 3 बार मौन रहे, लेकिन बार बार जब वो पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा, इससे न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इससे एक मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे वंश का सर्वनाश होगा। उससे एक मूसल क्योंकि बंधा था, उसको घिस घिस के एक पत्थर में घिस घिस के बहा दिया, उससे एक घास उत्पन्न हो गई और वही प्रभास क्षेत्र में सुरापान करके और लड़ने लगे, एक दूसरे को घास उखाड़ कर मारने लगे। तो वो सब मर गए और उसी के घिसने का एक छोटा सा अंश बचा। एक उसको मछली ने खा लिया। एक मछुआरे ने मछली पकड़कर एक बहेलिया को बेच दिया। बहेलिया आया, मछली को चीरा लगाया, उससे बढ़िया नोकदार एक नुकीला भाग उसका निकला लोहे का, उसने अपने बाण में लगा लिया। वही बाण उस बहेलिया ने जाकर के भगवान कृष्ण के तलवे में मार दिया। उसी से भगवान कृष्ण ने अपनी लीला संपन्न कर दी। अर्जुन से कहा, अर्जुन को बुलाया। अर्जुन वहीं द्वारिका में थे। अर्जुन, मैं जा रहा हूँ, 7 दिन के अंदर द्वारिका डूब जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। तुम ऐसा करो, जल्दी जल्दी गोपिकाओं को, अपने परिवार वालों को निभाओ, और यहाँ द्वारिका में तमाम संपत्ति है अमूल्य, ये संपत्ति बांधो, जल्दी से चले जाओ ब्रजभूमि। अर्जुन ने पूरी गोपिकाओं को, पूरे परिवार को, द्वारिका वासियों को लिवाया, सारी संपत्ति लिया। संपत्ति लेकर आने लगे और बीच जंगल में आदिवासी कोल भील आ गए और उन्होंने आक्रमण कर दिया संपत्ति लूटने के लिए।
वो तो गोपिकाओं को भी छुड़ा ले जाते, लेकिन उनका संपत्ति मिल जाए। द्वारिका की वो अमूल्य संपत्ति मणि रत्न हीरे मोती मणिमाणिक पुन्ना पखराज और जवाहरात ये सब ला रहे थे। अर्जुन को बड़ा गर्व था कि इतना गांडीवधारी अर्जुन, मैं चाहूं तो यहाँ से लेकर स्वर्ग लोक तक ध्वस्त कर सकता हूँ। और गांडीव का बड़ा अभिमान था, लेकिन जब कोल भीलों ने आक्रमण किया, अर्जुन ने गांडीव पर धनुष लगा करके खूब चलाया, लेकिन वो गांडीव का कोई प्रभाव नहीं हुआ। कोल भीलों ने अर्जुन को गोपिकाओं को लूट लिया। वहीं से एक कहावत बनी कि पुरुष बली नहीं हो तो है, समय हो तो बलवान। और भिल्लन लूटी गोपिका और वही अर्जुन वही बाण। शक्ति कहाँ होती है? शक्तिमान के पास। भगवान कृष्ण जब चले गए तो अर्जुन के गांडीव और अर्जुन की भी शक्ति लेते गए। इसका तात्पर्य यही है। अच्छा, अर्जुन वहां से लौट करके आए तो बड़े दुखी थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या बात है? कहीं कोई प्रतिज्ञा भंग हो गई? क्या हो गया? इतने सिर लटकाए क्यों हो? तब अर्जुन से जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा तो अर्जुन ने बताया। अर्जुन 7 महीने के बाद लौटे थे। अर्जुन ने बताया कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न महतम तेजो देव विस्मापनम महत्। अर्जुन ने कहा, भैया हे महाराज, हम वंचितो अहम महाराज, हम वंचित हो गए, ठगे गए, चूक गए, अकेले रह गए। युधिष्ठिर ने कहा, किससे वंचित हो गए? बोले, हरिणा बंधु रूपिणा, हमारे भाई के रूप में, हमारे मामा के लड़के भाई के रूप में, जो श्री हरि नारायण स्वयं साक्षात प्रभु जो हमारे साथ थे, वो हमको छोड़कर चले गए। हम उनसे रहित हो गए, उनके बिना हो गए। ये नमक अपहतम, जिन्होंने मेरी सारी शक्ति और मेरे धनुष का तेज, गांडीव की शक्ति सब कुछ हरण कर लिया और हम उनसे रहित हो गए। सब पांडव दुखी हुए। दुख होने के बाद वहां विदुर जी ने सबको उपदेश दिया। धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए। उसके बाद युधिष्ठिर और सभी 5 पांडव, द्रौपदी, ये स्वर्गारोहण के लिए गए। हिमालय से बद्रीनाथ से आगे जो लोग बद्रीनाथ की यात्रा किए होंगे उन्होंने देखा होगा, माना गांव है, माना गांव के आगे सतोपंथ है, उसी मार्ग से आगे ये 5 पांडव निकल गए, फिर लौट कर नहीं आए। धीरे धीरे इस प्रकार से हो गया। इसी बीच में परीक्षित जी का जन्म हो गया। परीक्षित जी का जन्म हो जाने के बाद पांडवों ने जो परीक्षित जी को राजा बनाकर स्वर्गारोहण कर दिया। इसके बाद परीक्षित जी महाराज एक बार दिग्विजय के लिए निकले और पृथ्वी से उनका सम्मान